नमस्कार दोस्तों, और सबसे पहले आपसे एक छोटी सी अपील। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया की राजनीति, कूटनीति और युद्धों के पीछे चल रहे असली खेल को बिना शोर, बिना प्रोपेगेंडा और बिना किसी दबाव के समझा जाए, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, बल्कि खबर के पीछे की पूरी रणनीति खोलकर रखते हैं। अब शुरू करते हैं आज का यह विशेष विश्लेषण, जो आने वाले वर्षों के विश्व इतिहास की दिशा तय कर सकता है। आज हम बात कर रहे हैं उस सूराशक्ता है घटनाक्रम की, जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को एक झटके में हिलाकर रख दिया है। यूक्रेन पीछे हटता नजर आ रहा है, रूस अपने रणनीतिक लक्ष्यों के बेहद करीब पहुंच चुका है, और इसी बीच भारत और रूस के बीच 2030 तक $100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य यह साफ संकेत दे रहा है कि दुनिया अब उस दिशा में नहीं चल रही जिस दिशा में अमेरिका और यूरोप उसे सालों से ले जाना चाहते थे। यह सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह उस नए विश्वक्रम की कहानी है जिसकी नींव बहुत शांति से रखी गई और जिसकी आहट अब वॉशिंगटन से लेकर ब्रसेल्स तक सुनाई देने लगी है। पिछले कई महीनों तक पश्चिमी मीडिया में लगातार यह बताया गया कि यूक्रेन मजबूती से डटा हुआ है, रूस थक चुका है, उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और किसी भी वक्त पुतिन घुटनों पर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप जमीन पर जाकर देखें, सैन्य रिपोर्ट्स देखें, सैटेलाइट डेटा देखें और खुद यूक्रेनी अधिकारियों के बयान सुने, तो तस्वीर बिल्कुल उलट नजर आती है। यूक्रेनी सेना कई मोर्चों से रणनीतिक रूप से पीछे हट रही है, हथियारों की भारी कमी है, सैनिक थक चुके हैं और पश्चिमी देशों से मिलने वाली मदद में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। कीव के भीतर ही अब यह सवाल उठने लगा है कि यह युद्ध आखिर कब तक चलेगा और इसकी कीमत यूक्रेन कब तक चुकाएगा। रूस ने इस युद्ध को कभी जल्दबाजी में खत्म करने की कोशिश नहीं की। पुतिन की रणनीति शुरू से साफ थी, धीरे आगे बढ़ो, दुश्मन को थकाओ, उसकी सप्लाई लाइन तोड़ो और समय को अपने पक्ष में मोड़ो। आज वही रणनीति जमीन पर सफल होती दिख रही है। अमेरिका और नाटो ने जिस तरह से यूक्रेन को आगे करके रूस से भिड़ाया, अब उसी अमेरिका को यह एहसास होने लगा है कि यह लड़ाई उसकी सोच से कहीं ज्यादा लंबी, कहीं ज्यादा महंगी और राजनीतिक रूप से बेहद नुकसानदेह साबित हो रही है। अमेरिकी जनता के भीतर सवाल उठ रहे हैं कि अरबों डॉलर यूक्रेन में क्यों झोंके जा रहे हैं, जब खुद अमेरिका महंगाई, बेरोजगारी और आंतरिक राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। चुनावी साल में यूक्रेन अब अमेरिका की प्राथमिकता सूची में पहले नंबर पर नहीं रहा। यूरोप की हालत और भी गंभीर है। रूस से टकराव का खामियाजा यूरोप अपनी अर्थव्यवस्था, ऊर्जा संकट और बंद होते उद्योगों के रूप में भुगत चुका है। जर्मनी, जो कभी यूरोप की आर्थिक रीढ़ माना जाता था, आज मंदी के कगार पर खड़ा है। फ्रांस की सड़कों पर प्रदर्शन है। ब्रिटेन अपनी ही समस्याओं में उलझा है और ऐसे में यूक्रेन के लिए बिना शर्त समर्थन अब सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गया है। जमीनी सच्चाई यह है कि यूक्रेन को जितनी मदद चाहिए थी उतनी अब उसे मिल नहीं रही, और इसी बीच रूस ने यह साफ कर दिया है कि वह अकेला नहीं है, दुनिया का एक बड़ा हिस्सा जिसे पश्चिम लंबे समय तक नजरअंदाज करता रहा, आज रूस के साथ खड़ा नजर आता है। ब्रिक्स देश, ग्लोबल साउथ और खास तौर पर भारत, जिसने इस पूरे संघर्ष में संतुलित लेकिन आत्मविश्वास से भरा रुख अपनाया। भारत ने न किसी दबाव में आकर रूस से दूरी बनाई और न ही पश्चिम से रिश्ते तोड़े। भारत ने वही किया जो उसके राष्ट्रीय हित में था, और आज उसी नीति का नतीजा है कि भारत और रूस ने 2030 तक $100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य तय किया है। यह सिर्फ व्यापार नहीं है, यह एक संदेश है, संदेश अमेरिका को, यूरोप को और पूरी दुनिया को कि भारत अब किसी एक खेमे में बंधकर नहीं चलेगा। भारत अपने फैसले खुद करेगा, अपने हित खुद तय करेगा। रूस के साथ भारत की साझेदारी सिर्फ तेल गैस या हथियारों तक सीमित नहीं है, यह साझेदारी न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, फार्मा इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग तक फैली हुई है। जब पश्चिम ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, तब भारत ने न सिर्फ रूसी तेल खरीदा, बल्कि उसे रिफाइन करके वैश्विक बाजार में बेचकर अपनी स्थिति और मजबूत की। यह वही भारत है जिसे कभी वैश्विक राजनीति में साइलेंट प्लेयर माना जाता था, लेकिन आज वही भारत खेल की दिशा तय करता दिख रहा है। यूक्रेन युद्ध ने यह साबित कर दिया है कि दुनिया
अब यूनिपोलर नहीं रही। फैसले अब सिर्फ वॉशिंगटन में नहीं होते। यूक्रेन का पीछे हटना सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं है, यह पश्चिमी रणनीति की सीमाओं का प्रतीक है। यह उस भ्रम का अंत है कि किसी देश को सिर्फ प्रतिबंधों और प्रॉक्सी वॉर से झुकाया जा सकता है। रूस ने दबाव झेला और उसे अपने पक्ष में मोड़ लिया, और भारत ने यह समझ लिया कि भविष्य उन्हीं देशों का है जो भावनाओं में नहीं बल्कि रणनीति में फैसले लेते हैं। यूक्रेन के भीतर हालात अब सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि कीव की सत्ता की दीवारों के अंदर भी दरारें साफ दिखने लगी हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, जिनकी छवि कभी पश्चिमी मीडिया ने हीरो के रूप में गढ़ी थी, आज उसी पश्चिम के सामने सबसे मुश्किल हालात में खड़े नजर आते हैं। संसद में सवाल उठ रहे हैं, कब तक जवान मरेंगे, कब तक शहर बर्बाद होंगे, और कब तक सिर्फ वादों के भरोसे लड़ाई लड़ी जाएगी। अमेरिका और यूरोप अब धीरे धीरे पीछे हटते दिख रहे हैं। रूस ने इस दौरान नए बाजार खोजे, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में अपनी पकड़ मजबूत की, और यहां भारत की भूमिका बेहद अहम रही। भारत ने साफ कहा कि वह अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर फैसले लेगा। यही वजह है कि आज भारत और रूस की डील सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक बन जाती है। चीन इस पूरे घटनाक्रम को बेहद ध्यान से देख रहा है। ताइवान के संदर्भ में यह उसके लिए एक लाइव केस स्टडी है, और इसी समीकरण में भारत की भूमिका और भी अहम हो जाती है। भारत, जो रूस का मित्र है, अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है और ग्लोबल साउथ की आवाज है। यूक्रेन युद्ध ने यह भी दिखा दिया कि वैश्विक संस्थाएं कितनी सीमित हो चुकी हैं, और इसी माहौल में भारत जैसे देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस युद्ध के बाद दुनिया पहले जैसी नहीं रहने वाली। यूरोप अपनी सुरक्षा नीति पर दोबारा सोचेगा, अमेरिका अपनी भूमिका का पुनर्मूल्यांकन करेगा, रूस अपनी ताकत दिखाएगा, और भारत इस बदली दुनिया में निर्णायक भूमिका निभाएगा। सवाल अब यह नहीं है कि कौन जीता और कौन हारा, सवाल यह है कि किसने सबसे ज्यादा सीखा और किसने भविष्य के लिए खुद को तैयार किया। और दोस्तों, अगर आपको यह विश्लेषण सोचने पर मजबूर करता है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची और गहरी बातें आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे बहुत कुछ बदलना बाकी है, बहुत से समीकरण बनने और टूटने बाकी हैं, और हम हर बड़े अपडेट के साथ आपके सामने मौजूद रहेंगे। मिलते हैं अगले